जय महाकाली मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम उर्वशी अप्सरा साधना के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम यह जानते हैं कि अप्सरा कौन होती है। तो मैं आज आपको बताऊंगा अप्सरा क्या होती है और अप्सरा के क्या लाभ होते हैं। दोस्तों, अप्सरा स्वर्ग की खूबसूरत सौंदर्य होती है। प्राचीन काल से ही भारतीय साधना पद्धति में सौंदर्य की साधना करना भी एक आवश्यक गुण माना जाता था। सौंदर्य शब्द को लेकर के समाज में आज जो धारणा हो गई है, उसके विषय में तो कुछ भी कहना असंभव हो सकता है। किंतु प्राचीन काल में ऋषियों के मन में सौंदर्य को लेकर के ना तो कोई दृढ़ था, ना ही उनके मन में कोई छल या किसी भी प्रकार की कोई गलत धारणा थी कि सौंदर्य की उपासना करने में कोई अश्लील धारणा नहीं आती थी। यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों में सौंदर्य की मूर्ति का रूप अप्सरा को मानकर सौंदर्य को ही उपासक करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि सौंदर्य नारी के माध्यम से अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में स्पष्ट हो जाता है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार अप्सरा देवलोक में रहने वाली अनुपमा, अति सुंदर, अनेक कलाओं में पूर्ण, तेजस्वी और अलौकिक दिव्य दैविक शक्ति है, जो साधक की हर इच्छा को पूर्ण कर सकती है। अप्सरा देवलोक में इंद्रराज इंद्र की सेवा में रहती है और इंद्र के मनोरंजन के साथ ही साथ पुण्य कर्मों से स्वर्ग गए प्राणियों को भी अपने रूप सौंदर्य से और नृत्य से आनंदित करती है। तो इसको अप्सरा कहा जाता है। दोस्तों, कई बार देवराज इंद्र अप्सराओं के रूप में सौंदर्य का इस्तेमाल कर हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे। अप्सराओं से जब उन्हें किसी व्यक्ति की तपस्या से अपनी गद्दी जाने का डर सताने लगता था, अप्सराएं इंद्र के आदेश के अनुसार ऋषि मुनियों की तपस्या मोह माया से भंग करने का कार्य भी करती थीं। हे अप्सरा, साधना को सिद्ध करने वाला साधक अपार धन दौलत को प्राप्त करता है। इतिहास साक्षी है दोस्तों कि स्वामी शंकराचार्य जी ने इसी साधना को संपन्न कर अपने शिष्य पद्मपाद को अतुल्य वैभव का स्वामी बना दिया था। दोस्तों, इस साधना में ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक अप्सरा माला की ज़रूरत पड़ती है, जो कि प्राण प्रतिष्ठित शुद्ध मोती की चैतन्य माला होना चाहिए, जो साधक अपने शरीर पर डालेगा। अप्सरा माला प्राण प्रतिष्ठित ही होना चाहिए और 5 गुलाब के फूल की फूल ना मिले तो कोई भी सुगंधित सफ़ेद कलर के फूल या लाल कलर के फूल भी रख सकते हो। एक गुलाबी वस्त्र, एक अगरबत्ती, किसी भी चीज़ की और ज़रूरत आपको इस साधना में नहीं पड़ेगी। ये सब सामान आपको कोई भी कहीं पर भी उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन माला इसमें चैतन्य ही होना चाहिए। माला यदि गुरु से मिले तो ज़्यादा उत्तम होता है। आप हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं इस तरह की चैतन्य माला, जो कि इस साधना में आपको विधिवत बहुत अच्छी तरह लाभ आप ले सकते हैं और इस साधना को अच्छे से सफल कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उर्वशी एक प्रधान और प्रमुख अप्सरा है। अगर आप उर्वशी कर लेते हैं तो आप अन्य अप्सरा को खुद ब खुद सिद्ध कर सकते हैं। उर्वशी का रूप बहुत ही सुंदर होता है। वह चिर यौवन है। वह 18 साल की उम्र की युवती के समान अलहड़ मदमस्त और यौवन रस से परिपूर्ण होती है। उर्वशी का सारा जीवन खूबसूरती सुंदरता से परिपूर्ण होता है, जो कि अपने साधक को खूबसूरती के साथ साथ धन दौलत ऐश्वर्य और प्रतिष्ठान प्रदान करती है, जिसको देखकर व्यक्ति को क्या देवता भी मोहित हो जाते हैं। विश्वामित्र संहिता के अनुसार गोरा अखंडाकार चेहरा, लंबे और एड़ियों को छूते हुए घने श्याम केसरी केश, गोरा रंग, ऐसा कि जैसे स्वच्छ दूध में केसर मिला दी हो, बड़ी बड़ी आँखें। दोस्तों, छोटी चिंबू, सुंदर और गुलाबी होठ, आकर्षक चेहरा और अतिदित्य आभा से युक्त शरीर व मिलकर एक यौवन कन्या। ऐसा सौंदर्य जो हाथ लगाने पर मेला हो जाए। ऐसी ही सौंदर्य और सुंदरी की समापक्षी उर्वशी कहलाती है। तो इसी को उर्वशी कहा जाता है। मैं उर्वशी साधना की ही आज आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ।
दोस्तों, विश्वामित्र एक ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने सबसे पहले उर्वशी अप्सरा को साधना से सिद्ध किया था। इसके संबंध में कई तरह की कथाएं और कहानियां लिखी गई हैं। विश्वामित्र ने जब सुना कि उर्वशी इंद्र के दरबार को सौंदर्य, नृत्यांग और उसके मन में आया उर्वशी मेरे आश्रम में भी उर्वशी नृत्य करे। उन्होंने आज्ञा दी कि हे उर्वशी, मेरे आश्रम में भी नृत्य करो। विश्वामित्र जी का अपना संदेश इंद्र तक पहुंचाया और इंद्र ने मना कर दिया। किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो पाया। विश्वामित्र तो हठी ऋषि थे। उन्होंने अपनी मंत्र शक्ति द्वारा उर्वशी को अपने आश्रम में बुलाया और कहा, तुम्हें वैसा ही नृत्य करना होगा जैसे इंद्र की सभा में तुम करती हो। उर्वशी ने ऐसा करने से मना कर दिया। इंद्रलोक चली गई। विश्वामित्र ने उसी क्षण प्रतिज्ञा ली कि मैं तंत्र की रचना करूंगा। तंत्र शक्ति से उर्वशी को अपने आश्रम में बुलाकर नृत्य करवाऊंगा और उसी प्रतीक्षा की परिणाम से उर्वशी तंत्र की रचना की, जो हजारों शिष्यों ने के सामने उर्वशी का नृत्य करवाना संपन्न ऋषि मुनि जी ने स्वयं किया। दोस्तों, और विश्वामित्र जी के बाद बहुत सारे साधकों ने इस अप्सरा को सिद्ध किया। ये अप्सरा बहुत ही गुणकारी होती है, बहुत ही अच्छी होती है, सौंदर्य से परिपूर्ण होती है, बहुत सारे जीवन में अच्छे लाभ आप लोगों को दे सकती है। दोस्तों, अप्सरा उर्वशी की साधना करना बहुत कठिन नहीं होता है। अगर परिश्रम करेंगे, दृढ़ संकल्प लेंगे तो आप इस साधना में परिपूर्ण हो सकते हैं। ये साधना कोई भी साधक कर सकता है। ये साधना पूर्णतः सत्य होती है, पूर्णतः सात्विक होती है और किसी भी प्रकार का इसमें भय नहीं होता है। लेकिन गुरु दीक्षा और गुरु मंत्र बहुत जरूरी है। अगर आप मुझसे साधना के विषय में संपर्क करते हैं या साधना करवाने के लिए संपर्क करते हैं या साधना की जानकारी के लिए संपर्क करते हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर कहीं से गुरु दीक्षा आप लोगों ने सिद्धि की है तभी आप मुझसे संपर्क करिएगा। कहीं आप लोगों के पास आसन की सिद्धि है, आसन की स्थिरता है, तभी आप हमसे संपर्क करिएगा। क्योंकि ये जो साधनाएं होती हैं इसमें हर तरह की विकल्प होना चाहिए। हर तरह के जैसे सीढ़ियाँ जो होती हैं कि पहली सीढ़ी आप चढ़ते हैं, दूसरी चढ़ते हैं, तीसरी चढ़ते हैं, तो ये साधना जो सिद्ध करने का जो समय होता है ये सबसे आखिरी सीढ़ी होती है। देखिए, साधनाएं अगर मन में दृढ़ संकल्प लेकर आप लोग सिद्धि करेंगे तो 100% आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा, आपकी साधना सफल होगी। मैं बहुत सारे गाँवों की आपको कहानी बताता हूँ कि बहुत सारी जगह पर आपने ऐसे दरबार देखे होंगे कि जहाँ पर बिना बताए ही लोग आपके बारे में जानकारी दे देते हैं, किसी भी दुर्घटना को टाल देते हैं, किसी भी तरह की परेशानी को ख़त्म कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे गाँवों में, छोटी जगह में या शहरों पे बैठक होती हैं। उन बैठक में कहा जाता है कि किसी को पीर आते हैं, किसी को बाबा आते हैं, किसी को माता आती हैं। तो ये भ्रांतियाँ नहीं हैं, ये पूर्णतः सत्य कहानियाँ हैं, ये सत्य है। ये जीवन में जो व्यक्ति अगर जिस प्रकार की साधना करता है, पहले के समय में इस तरह की साधनाएं बहुत आसान होती थीं क्योंकि गुरु विधिवत इन साधनाओं को करवाते थे, जिससे कि उस व्यक्ति में वो शक्ति आ जाती थी कि वो भूतकाल और भविष्यकाल को देख सके, किसी की परेशानियों को ख़त्म कर सके, किसी की परेशानियों को से उसको निजात दिला सके, बड़ी बड़ी बीमारियों को ख़त्म कर सके। तो इस तरह की बहुत सारी दोस्तों साधना आज भी होती हैं, जो अगर आप विधिवत करेंगे तो इस तरह के गुण आपके अंदर आ जाएंगे और जीवन को परिपूर्ण आप लोग बना सकते हैं। उस तरह की ही अप्सरा साधना होती है। अप्सरा साधना में जो व्यक्ति मुझसे संपर्क करेगा मैं उसको विधिवत पूरी जानकारी दूंगा, कैसे साधना करनी है, कहाँ से करनी है, कब करनी है, वो सभी चीज़ें आपको कांटेक्ट करने पर हमसे मिलेंगी। क्योंकि ये साधनाएं जो होती हैं बहुत ही गोपनीय होती हैं। साधना सिद्धि केवल आपको ही करना पड़ेगा। साधना सिद्धि में हम मदद कर सकते हैं कि कैसे करना है आपको, लेकिन इस सिद्धि को साधित आप लोगों को खुद करना होगा। दोस्तों, ये साधनाएं जो होती हैं ये ट्रांसफ़र कभी नहीं होती हैं। अप्सरा साधना कभी ट्रांसफ़र नहीं होती है। ट्रांसफ़र केवल यक्षिणी साधना होती है, पीर पिशाच साधनाएं होती हैं। उन साधनाओं के भी विषय में ट्रांसफ़र के लिए मना किया जाता है कि कभी भी जब तक आपको पूरा इसका नॉलेज ना हो, ज्ञान ना हो, तब तक किसी भी प्रकार की साधना को ट्रांसफ़र ना करवाएं।
क्योंकि आप खुद करेंगे तो इसमें आपका पैसा भी बचेगा, अनुभूतियाँ भी होंगी और आपको बहुत सारे अच्छे जानकारियाँ भी होंगी कि साधना को सिद्धि कैसे किया जाता है। दोस्तों, किसी टाइम में मैं भी एक साधक था। एक बार, दो बार, तीन बार कोशिश करने के बाद मुझे सफलता मिली है। उसी प्रकार से आप लोग भी दृढ़ संकल्प लीजिए। दृढ़ संकल्प लेंगे तो आपको अपने जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। आपके जीवन में आप किसी भी अप्सरा की सिद्धि कर सकते हैं। अप्सरा 14 से 16 तरह की होती हैं। 14 तरह की साधनाएं बहुत ही सरल होती हैं जिनको आप साधित कर सकते हैं। अगर सही वस्तु होंगी, चैतन्य माला होगी, सही गुरु मंत्र होगा, सही विधि विधान होगा, तो आप बिल्कुल इन साधनाओं को सिद्धि कर सकते हैं। ये साधनाएं पारिवारिक जीवन में रहने वाला आदमी भी सिद्धि कर सकता है। किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको इसमें नहीं होगी। दोस्तों, ये साधनाएं बहुत गोपनीय होती हैं, सुंदर होती हैं, अलौकिक होती हैं, जीवन में रस, उमंग, धन, ऐश्वर्य भरने वाली होती हैं। जो व्यक्ति अपना जीवन बदलना चाहता है, दरिद्रता से जूझ रहा है, पैसे की, धन की कमी से जूझ रहा है, हर तरह से रास्ते बंद हो गए हैं, तब आप इस साधना को सिद्धि करके जीवन में लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, साधनाएं कई तरह की होती हैं। छोटी छोटी साधनाएं भी करके, जैसे भैरव साधना होती है, कुल देवी साधना होती है, कुल देवता साधना होती है। तो इस तरह की साधनाएं करके आप अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं। लेकिन वो जो साधनाएं होती हैं थोड़ी कठिन होती हैं। हमारे युग में, हमारे वातावरण में, हमारे इस अलौकिक ब्रह्मांड में बहुत सारी ऐसी आत्माएं घूमती हैं जो योनि में होती हैं, जो अप्सरा में होती हैं, अप्सरा गण में होती हैं। गण का मतलब योनि होता है, योनि का मतलब होता है कि उसका स्वरूप, उसका वंश। तो जिस वंश में यक्षिणी होगी, अप्सरा होगी, देवी होगी या देवता होगा, पिशाच होगी या पिशाचनी होगा, वीर होगा या पैगंबर होगा या जिन होगा, जिसकी भी साधना आप करेंगे तो हमारे ब्रह्मांड में हजारों इस प्रकार की आत्माएं घूमती हैं। किसी एक आत्मा से आपका संपर्क होगा। यदि अच्छी तरह से अप्सरा साधना करेंगे तो अच्छी सुंदरी आपसे सिद्धि होगी, जो कि जीवन में आपको बहुत अच्छे फल दे सकती है। दोस्तों, इसकी साधना के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको पूरी विधि बताएंगे, साधना में मदद करेंगे। साधना आपको खुद करनी है। साधना में केवल मंत्र, विधि और माला हम आपको दे सकते हैं। मेहनत आपको करनी है, गुरु दीक्षा आपको लेना है हमसे। इसके बाद आप इस साधना को संपूर्ण कर सकते हैं। इस साधना को करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। ये साधना बहुत सारे प्राचीन समय से ही साधक सिद्ध करते हुए आते हैं। जो लोग सही तरह से सिद्ध कर लेते हैं उनका जीवन ऐश्वर्य में ही बीतता है। थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, दृढ़ संकल्प आपको लेना पड़ेगा। यदि आप कर लेंगे तो जीवन में सफल हो जाएंगे। सोचते रहेंगे तो जीवन में आपको कुछ नहीं मिलेगा, केवल समय व्यर्थ होगा। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह की साधना करने के लिए मन में दृढ़ संकल्प लीजिएगा कि उस साधना में आपको सफल होना ही है। किसी कारणवश एक बार साधना में सफल नहीं हो पाते हैं तो दूसरी बार बिल्कुल आप कोशिश कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मन में धैर्य रख के आपको कोई भी साधना को सफल करना है। पहली बार में ही आपको सफलता मिलेगी। सफलता मिलने के बाद आप अपने जीवन को देखिएगा कि कैसे पारलौकिक शक्तियों के द्वारा आपका जीवन बदल जाता है और किस प्रकार से जीवन में धन, ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा आती है। जय महाकाली मेरे दोस्तों, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह के मन में कोई भी विचार हो तो आप हमसे फ्री में परामर्श ले सकते हैं। परामर्श का कोई भी शुल्क आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। हमारा मार्ग केवल अध्यात्म का है। अध्यात्म की ओर आप लोगों को आगे बढ़ाने का है कि कैसे आप लोग अध्यात्म से जुड़ सकते हैं और जीवन में अच्छे लाभ ले सकते हैं। अच्छे कार्यों के लिए साधना कीजिए, लोगों की मदद करने के लिए साधना कीजिए, फिर देखिए कि कैसे आपसे साधना सफल नहीं होती है। जय महाकाली। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।